Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Yesterday we have discussed about a little bit introduction of the digestive system, how the food enter in the body. We have just discussed about oral cavity. Oral cavity जो हमारे माउथ में जो है वो फूड इंटर होती है एंड देन इट विल मूव फॉरवर्ड. फिर आगे जो है वो मूव करती जा रही होती है फूड. इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्कस की थी हम लोगों ने. उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले च्यूइंग का प्रोसेस डिस्कस किया था जिसको मैस्टिकेशन बोलते हैं. वो जो टीथ वाला आपको सारा बताया था वो सारा च्यूइंग वाला जो है वो मैस्टिकेशन में आता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइवा. देर आर डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्लाइवा. वो फिर फूड को मॉइस्चराइज करते हैं और देन आगे उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं. और नेक्स्ट क्या होता है उसके बाद जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि वो विंड पाइप के अंदर जो है वो इंटर ना हो जाए फूड. विंड पाइप इज ट्रेकिया जिसको बोलते हैं कि सांस की नाली जो है उसमें ना चली जाए फूड, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं. फिर नेक्स्ट जो है वो फूड जो है वो आगे फॉरवर्ड होती जा रही होती है. आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है स्वेलिंग प्रोसेस. स्वेलिंग प्रोसेस में 3 स्टेजेस आ जाते हैं. द फर्स्ट वन इज ओरल स्टेज. ओरल स्टेज इज जस्ट इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ. माउथ में जो आप उसको पुट करें, उसको माउथ में जो है वो लें और फिर उसके बाद वही सारी च्यूइंग वाला प्रोसेस और सलाइवा जो है वो ऐड होता है. डिफरेंट जो है वो फूड को पैलेटेबल बनाता है कि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होके इजीली जो है वो आगे मूव कर सके. ठीक है, फिर एक स्पेसिफिक स्टेज आती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये अब कौन सी स्टेज आ गई है. यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्ट एक्शन जो होते हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. वहाँ से फिर फूड जो है वो आप मीन्स कि इनवॉलेंटियर एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. फिर आपके अपने हाथ में नहीं होता कि अब फूड वापस आए. ठीक है, वो स्पेसिफिक रीजन पे पहुँच के जिसको स्टेज 2 का नाम दिया हुआ है फ्रेंजियल स्टेज में जो है वो जो फूड इंटर हो जाती है तो फिर वो खुद ही आगे मूव कर होना स्टार्ट हो जाती है. फिर उसमें आपका नहीं होता. जब तक मुंह में होती है आप स्टॉप कर सकते हैं ना मुंह, आप वो वॉलंटियर एक्शन होता है, आप स्टॉप कर सकते हैं उसको च्यू करना. ठीक है, कर सकते हैं या नहीं. उस टाइम पे वो आपके मुंह माउथ में जब होगी तो आप च्यू करना स्टॉप करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, वहाँ ही रह जाएगी. आप निकालना चाह रहे हैं तो वो निकल जाएगी. लेकिन सेकंड स्टेज में जाकर फ्रेंजियल स्टेज में जो है वो फूड आगे मूव करना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, ये आपकी फिग 11.2 पे जो है वो ये सारी चीज़ जो है वो बताई हुई है. फिर नेक्स्ट जो लास्ट वाली स्टेज आ जाती है वो ईसोफेगल स्टेज है. ईसोफेगल स्टेज में फूड जो है अब फूड किस फॉर्म में आ गई है, बोलस की फॉर्म में आ गई है. बोलस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डेट व्हाट इज़ बोलस. बोलस इज़ बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फूड. फूड जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में उसको स्वेलो करके राउंड राउंड घूम घूम के वो बिल्कुल बॉल की तरह बन गई है. वो आगे जो फॉरवर्ड हो रही है. ठीक है, बोलस जो है वो आगे पास होता है. ईसोफेगस में वो फिर ऑटोमेटिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है. जब फूड आगे जा रही होती है तो पीछे वाली जो जगह होती है उसमें ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है. ठीक है, अब जिस तरह से ये फिर उस प्रोसेस को जो है वो पेरिस्टालसिस बोलते हैं. पेरिस्टालसिस क्या है? पेरिस्टालसिस इज पॉसिबल एज गट वाल इज मस्कुलर. जो गट वाल होती है वो थोड़ी सी मीन्स कि मस्कुलर होती है, इतनी फिक्स्ड नहीं होती. ठीक है, तो ये जो है वो फिर पेरिस्टालसिस का प्रोसेस कर रही होती है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ये जो है ये इसकी सर्कुलर फॉर्म जो है वो आ जाती है, राउंड जो घूम रही होती है. और फिर आगे फूड में जहाँ जाना होता है वो उसके लंगिट्यूडनल मसल्स होते हैं. ठीक है, वहाँ पे वो फूड जो है वो आगे आगे पुश होती जाती है. सिंपली आप इस डायग्राम में देखें, ये बॉलस है. ये जो ब्राउन्स आपको नज़र आ रहा है ये बॉलस है. ये आगे मूव करेगा और पीछे वाली जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फूड विल मूव फॉरवर्ड. अब ये देखें फूड थोड़ी सी आगे आई है, पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट होगी. वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या वो पर्पस क्या है इसके कॉन्ट्रैक्शन का कि फूड जो है ये बॉलस जो है ये पीछे ना फॉरवर्ड हो जाए, पीछे ना मूव कर जाए. ठीक है, इस वजह से पीछे वाली जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है. ये देखें अब ये यहाँ पे थर्ड थर्ड वाले में देखें यहाँ पे जो है वो फूड आगे मूव हुई और पीछे कॉन्ट्रैक्शन होती है. ठीक है, सर्कुलर मसल्स जो हैं उसके वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आगे लॉन्गिट्यूडनल एलॉन्ग वाले जो है वो रिलैक्स होते हैं, तभी फूड आगे जा सकती है. अब ये सॉरी, पेरिस्टालसिस वेव्स. पेरिस्टालसिस वेव्स जो है वो फॉर्म हो रही होती हैं, मतलब कि वो वेव्स की फॉर्म में. एक ही तो बॉलस नहीं होता ना, फिर पीछे दूसरा बॉलस भी आ रहा होता है ना, फूड का दूसरा बॉलस बन के आ रहा होता है. तो उसमें जो है वो वेव्स फॉर्म होती रहती हैं. एक आगे जाता है फिर पीछे से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर दूसरा आता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन ओपन होती है उसके लिए, फिर उसको आगे जो है वो पास करती है. ये हो गया पेरिस्टालसिस. अब एंटी पेरिस्टालसिस क्या होता है? एंटी पेरिस्टालसिस में ये जो फूड है इट विल मूव बैक. ये जो बॉलस है ये पीछे की तरफ जो है वो चला जाता है. उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? उसको एंटी पेरिस्टालसिस बोलते हैं. ठीक है, उस केस में जो है वो वॉमिट हो जाती है. समटाइम जो है वो स्टोमिक उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर रहा होता, या ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मस्कुलर इनकी जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती, तो फूड जो है वो बैकवर्ड जो है वो मूव कर जाती है.
फाइनली क्या होता है, आफ्टर पेरिस्टालसिस फूड इज रीच टू द स्टोमक। स्टोमक के अंदर जो है वो फूड पहुंच जाती है। ये बॉलस है, ये स्टोमक के अंदर जब आता है यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करते हैं, 2 to 6 आवर, कहीं पे 2 to 4 आवर आ रहा है, ये वेरी करता है, ठीक है। लेकिन अब फूड जब स्टोमक में पहुंच जाती है तो ये काइम की फॉर्म में आ जाता है। काइम किसको बोलते हैं? काइम जस्ट लाइक अ सूप नहीं होता जिस तरह थिक सा सूप होता है, उस फॉर्म में ये फूड आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो इंटेस्टाइन में एंटर होती है। अब ये देखें यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा वो बोलस बोलस पड़े हुए हैं स्टोमक के अंदर। फिर नेक्स्ट में जो है वो थोड़ा सा उनको के अंदर जो है वो कम उसमें आए हैं, और फिर नेक्स्ट में जाके जो है वो बिल्कुल थिक सा सूप बन गया है, ठीक है। क्रीमी लिक्विड जिसको बोलते हैं, क्रीमी लिक्विड की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे फूड आ जाती है। अब हमने कहा कि यहाँ पे इस फूड जो है वो 2 to 6 आवर स्टे करती है। तो 2 to 6 आवर जब फूड स्टे करिए तो वो किस वजह से करिए? यहाँ पे जो है वो दो स्पिंक्चर लगे हुए हैं, ठीक है। एक कार्डिक स्पिंक्चर और दूसरा पाइलोरिक स्पिंक्चर है। दीज टू आर कार्डिक स्पिंक्चर अबव सरफेस पे, टॉप पे जहाँ पे स्टोमक स्टार्ट हो रहा है, और पाइलोरिक स्पिंक्चर जो है वो बिलो साइड पे है। तो ये स्पिंक्चर जो है वो जस्ट इस तरह से होते हैं जैसे क्लोज हुए होते हैं। देखिए ईसोफेगस के बाद फूड यहाँ पे जो है वो इंटर हो रही है, और स्टोमक के बाद ड्यूडेनम है, मीन्स के स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पे फूड क्या होती है, थोड़ी देर के लिए स्टे कर रही होती है। ये इसके जो स्पिंक्चर हैं ये क्लोज हुए हुए होते हैं, फिर इनकी जो है वो ओपनिंग होती है, ये रिलैक्स होते हैं, तो फूड जो है वो आगे एंटर होती है। और ये इनसाइड जो बताया हुआ है वो भी हम एनाटॉमी भी उसकी डिस्कस करते हैं। इसमें जो है वो लेयर्स बताई हुई है, इसकी ल्यूमेन जो है वो अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच स्पिंक्टर इज कॉन्ट्रैक्टेड। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है और रिलैक्स कौन सा होता है? जब फूड ने आगे पुश करना है, आगे मूव करना है, तो जो कार्डियक स्पिंक्टर है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो क्लोज हो जाएगा। और पाइलोरिक स्पिंक्टर ये जो इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है ये ओपन हो जाएगा। देन फूड विल मूव फॉरवर्ड इनटू इंटेस्टाइन। अब फूड जो है वो स्टोमक के अंदर क्या कर रही होती है? वहाँ पे जो है स्टोमक कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसको काइम फॉर्म में जो है वो लेके आते हैं। कुछ यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, कुछ एसिड भी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को बिल्कुल ब्रेक डाउन उसकी कर लेते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अब क्या आता है? एसिड जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है स्टोमक के अंदर। वो क्या कर रहे हैं? ये कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो इंटर हो गए हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो गए हैं, वायरस एक्सेट्रा, वो उन चीज़ों को क्या करता है? किल कर देता है। और एंजाइम क्या कर रहे हैं? द एंजाइम हेल्प डाउन द प्रोटीन एंड लिपिड्स, हेल्प टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड लिपिड। वो जिस तरह से कल भी बताया था आपको एंजाइम के एक्शन में कि वो सीजर लेके खड़े हुए होते हैं, जैसे वो उसको जो है वो कट कट करके फूड को ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट म्यूकस क्या कर होता है? म्यूकस जो है वो प्रोटेक्शन कर रहा होता है कि इसकी अपनी जो लाइनिंग है स्टोमक की, अपनी लाइनिंग जो है वो डैमेज ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या आ गया कि स्टोमक डज डू सम एब्जॉर्प्शन टू मेडिसिन वगैरह जो हम लोग लेते हैं, उनकी भी एब्जॉर्प्शन स्टोमक के अंदर ही होती है। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा वो दे दी तो स्टोमक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता उस चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें जो है उनकी डाइजेशन स्टोमक ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोमक एनाटॉमी आ गया। अब स्टोमक का सारा स्ट्रक्चर आ गया। पहले उसको जो है वो उसका फिजिकल ऊपर से हम लोगों को किस तरह नज़र आता है, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें कि उनको ये जे शेप का होता है, ठीक है। एक मस्कुलर शेप का होता है जो जे शेप का होता है। अब फिर इंटरनली जब उसको देखा जाए तो इंटरनली उसके कौन कौन से पोर्शन आते हैं? सबसे पहले जो है ये कार्डिक वाला रीजन, फोर मेन रीजन जो है वो फोर है, ठीक है। कार्डिक वाला रीजन आता है ये ईसोफेगस के बाद, ये है कार्डिया जिसको लिखा हुआ है, ये कार्डिया है। नेक्स्ट फंडस है, फंडस जो है ये ब्रॉडर वाला जो पोर्शन आता है इसको फंडस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी, बॉडी जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन होता है, ये देखें ये सबसे जो है वो लार्जर पोर्शन है वो बॉडी वाला। और फंडस जो है ये ऊपर वाला हेड वाला, ये जो पोर्शन नहीं आ जाता ये फंडस है, ये बॉडी आ गई। और नेक्स्ट क्या आ जाता है? फाइनली यहाँ पे जो है वो पाइलोरिक पार्ट आ जाता है, ये जिसको क्या बोलते हैं? एंट्रम जो है वो बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो है वो पोर्शन आ जाता है पाइलोरिक एंट्रम भी, और पाइलोरिक केनाल भी, या केनाल जब वो फॉर्म होती है तो वो फिर केनाल, उसको पाइलोरिक केनाल बोलते हैं, ठीक है। ये फोर इसके मेन जो है वो पार्ट्स आ जाते हैं स्टोमक के। अब ये एनाटॉमिकल डिवीजन उसकी दी हुई है। ये जो वन है, वन पे आप देखें ये कार्डिक रीजन है अभी जो आप लोगों को बताया है। टू पे जो है वो फंडस है, थर्ड वाला बॉडी जो मैंने आपको बताया लार्जेस्ट पोर्शन, एंड फोर्थ पे जो है वो पाइलोरिक एंट्रम आ जाता है।
अब ये क्या है, द स्टोमिक ओपनिंग गैस्ट्रो गैस्ट्रो इसोफेजियल टू इसोफेगस और पाइलोरिक जो है वो आगे ड्यूडीनम में जो है वो एंटर होता है। ठीक है, एक इसकी जो ओपनिंग है वो ये वाली जो ओपनिंग है स्फिंक्टर वाली, ये इसोफेगल की इसोफेजियल की तरफ जाती है, मीन्स ऊपर इसोफेगस है इसके, और जो नीचे पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये कहाँ पे एंटर होता है, आगे इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्यूडीनम के अंदर जो है वो एंटर होता है। ठीक है, कार्डिक स्फिंक्टर लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है, क्लोजेस ऑफ द बॉटम की तरफ है। नेक्स्ट वन ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर आ जाते हैं। ग्रेटर कर्वेचर ये देखिए, ये ग्रेट कर्व इसके अंदर जो है वो अपीयर हुआ है, ये वाला ये ग्रेटर कर्वेचर है, एलोंगेटेड है ये और स्मॉलर कर्वेचर या लेसर कर्वेचर वो ये इनसाइड वाला है, ये कर्व स्मॉल है, और ये दो कर्वेचर जो है वो इसके अंदर अपीयर होते हैं स्टोमक के अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो उनकी सिक्रीशन हो रही होती है जो कि फूड को कायम की फॉर्म में लाने में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू फूड इनसाइड द स्टोमक। इनसाइड द फूड क्या होता है कि यहाँ पे जब एसिड और पेप्सिन ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन करते हैं। देन दिस गैस्ट्रिक जूस क्या कर रहा होता है, इट केमिकल डाइजेस्ट द प्रोटीन को वो केमिकली डाइजेस्ट करते हैं, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है वो पेरिस्टालसिस के प्रोसेस में, वो मैकेनिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन में जो है ये एसिड और पेप्सिन वगैरह जो है वो कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ये उसको अच्छे तरीके से वो मॉइस्चराइज करके और केमिकल उसमें जो ये बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी किलिंग कर लेता है। नाउ इट इज़ द पीएच ऑफ द स्टोमक, पीएच जो है वो 1 to 2 होती है। फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है देखें, ये सिंपली पहले जो है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ कंबाइन होता है तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो फिर उसकी एक्टिव फॉर्म होती है, पहले पेप्सिनोजिन होता है, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसकी। अच्छा, समटाइम एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस होना शुरू हो जाती है, वो फिर बर्निंग काज कर रही होती है, सेंसेशन हो रही होती है, जैसे हार्ट बर्निंग हम लोग भी कह रहे होते हैं, स्टमक बर्निंग भी बोल रहे होते हैं, तो वो बेसिकली हार्ट के साथ कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो स्टमक जो है वो ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में हम लोगों को हार्ट भी जो है वो बर्निंग वाली फीलिंग आ रही होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक मीन्स के इनसाइड ऑफ पोर्शन, जैसे क्लोरोप्लास्ट में आप ल्यूमेन किसको बोलते थे, वो थाइलेकाइड के इनसाइड वाला जो पोर्शन है वो ल्यूमेन आ जाता था। तो स्टोमक में भी ये जो है वो डिफरेंट इसमें सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं, डिफरेंट केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। अब सेल्स टाइप्स कौन सी आ जाती हैं, सबसे पहले म्यूकस नेक सेल्स है। अब ये सारे सेल्स दिए हुए हैं लेकिन ये इनकी लोकेशन की बेस पे उनके डिफरेंट नाम है। ठीक है, सेल्स सारे एक जैसे ही आपको नजर आ रहे हैं देखिए, लेकिन वो किस लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है, उनके फिर उस तरह से फंक्शन भी जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले ये म्यूकस नेक सेल्स है। म्यूकस नेक सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, म्यूकस प्रोटेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो उसकी इंटरनल जो लाइनिंग होती है स्टोमक की उसको डैमेज होने से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, कि एसिड जो है उन लाइनिंग को ना डैमेज कर ले, गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो उन लाइनिंग को ना डाइजेस्ट करना शुरू कर ले, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको जो है वो म्यूकस वहाँ पे सिक्रीट होता है। और इसके अलावा बाइकार्बोनेट भी जो है वो सिक्रीट करता है। नेक्स्ट वन इज पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स क्या कर रहे होते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट कर रहे होते हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर इज अ प्रोटीन that binds ingested vitamins B12 and enables it to absorb by the intestine in the intact form। ये क्या कर रहे होते हैं कि बाइंड हो करते हैं इंजेस्टेड विटामिन B12 के साथ और उसको जो है वो एनेबल बनाते हैं, उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो कौन से सेल्स हैं, इंट्रोक्रोमैफन क्रोमैफन लाइक सेल। इंट्रोक्रोमैफन लाइक सेल ये क्या कर रहे हैं, ये सिंपली जो है वो पेप्सिन इसको हिस्टामाइन को जो है वो सिक्रीट करते हैं जो स्टिमुलेट कर रहा होता है एसिड्स को। ठीक है, नेक्स्ट चीफ सेल्स आ जाते हैं। चीफ सेल्स जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, पेप्सिनोजिन और गैस्ट्रिक लाइपेज आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आर डी सेल्स। डी सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस सोमेटोस्टेटिन एंड इट इनहिबिट द एसिड, इन मीन्स कि उसको इनहिबिट करता है कि बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाए, ओवर सिक्रीशन होती है तो फिर वही बर्निंग वगैरह जो है वो होती है। नेक्स्ट जी सेल्स। जी सेल्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिन एंड इट स्टिमुलेट द एसिड, वो उसकी स्टिमुलेशन में हेल्प करता है कि वो स्टिमुलेट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो उसकी। फंक्शन ऑफ स्टोमक। स्टोमक जो है उसकी
क्या क्या फंक्शन आ जाते हैं। एक तो उसका स्टोरेज फंक्शन है कि वो फूड को इतने ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो स्टोर रखता है। नेक्स्ट वो फॉर्मेशन ऑफ काइम कर रहा होता है। काइम जो है वो थिक सूप जो प्रोड्यूस करता है, जो इजीली जो है वो आगे मूव कर जाता है, जिसको इंटेस्टाइन इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा जो है वो हिमोपोइटिक फंक्शन है, रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सिक्रीट कर रहा है। एक्सक्रीटरी फंक्शन है, मैनी सब्सटेंस लाइक टॉक्सिन, अल्कलाइड और ये सारी चीज़ों को एक्सक्रीट करता है थ्रू गैस्ट्रिक जूस। अब फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस का क्या फंक्शन है कि वो उसमें फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सब कुछ प्रेजेंट है जो माइक्रोब्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। और पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। एंड देन पेप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म। पीएच जो है 1 to 5 से लेके 3 to 5 तक आ जाती है।